एमसीआरसी में सारे फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, जिनको रिप्लाई देना था उन्होंने कह दिया था कि रिप्लाई नहीं देना है, और पुलिस से जो इंस्ट्रक्शन मांगा गया था और स्टेटस मांगा गया था, उस 16 जून को ही ऑलरेडी दे दिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड कि हमारे आर्गुमेंट सुन लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें एमसीआरसी में क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन एफआईआर अगेंस्ट यू। तो कौन से इसमें दर्ज हुई? 507 ऑफ 66A IT, जो कि इलीगल भी है, कॉन्स्पिरेसी भी है माय लॉर्ड। और डब्ल्यूपी कौन सी हो? डब्ल्यूपी है माय लॉर्ड 17247 ऑब्लिक 25, और उसमें माय लॉर्ड फंडामेंटल राइट्स लगी तो है, डब्ल्यूपी लगी तो है, लगी। लास्ट डेट अच्छा नोटिस हो गए, नोटिस रिपोर्ट आया नहीं। हमारी रिक्वेस्ट थी कि ऑलरेडी 20 हो चुका है एमसीआरसी में, हमारे 20 हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो फर्क नहीं पड़ता, नोटिस एक बार जब चले गए तो फिर आने दीजिए ना, साथ में बहस हो जाएगी उसमें। बस माय लॉर्ड हमारे पास एक विनती थी, मैं 3 इसमें करना चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा कि 2016 से ही लाइवलीहुड हमारी खत्म होगी, 14-20 FIR में। तो हमारे पास स्टारवेशन। आप क्या करते हैं? मैं फिल्म एडिटर था माय लॉर्ड। तो जो इन लोगों ने लेटर वहाँ एसोसिएशन में भी डाल दिया 420 का मेरे अगेंस्ट, और फिर FIR एडिटर थे, पेपर फिल्म एडिटर, फिल्म एडिटर। तो हमारा काम सारा रेपुटेशन के ऊपर होता है, और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है। वंस जब FIR को इन लोगों ने जब मेरे को अरेस्ट करके जब परेड करा दिया वहां पर उस तरीके से, और न्यूज में भी छपवा दिया, तो मेरा रेपुटेशन ही खत्म हो गया। मेरे जो इमीडिएट फिल्म थी माय लॉर्ड, मैं उस वक्त इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मोहनजोदड़ो एडिट कर रहा था, जो मेरे हाथ से निकल गई। मेरे पैसे भी गए, मेरे नाम भी गए, उसके बाद एक भी काम नहीं हमारे। अभी स्थिति है हमारे, जो मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कि भूखमरी की समस्या होगी, और इसीलिए मैं कह रहा था बार बार कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि कम से कम एमसीआरसी। और वो डब्ल्यूपी में रिलीफ क्या है? उसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन और कंपनसेशन करना। इसको तो फंड सकते हैं अलग से भाई। इसमें जो भी ऑर्डर होगा फिर देखेंगे इसका इफेक्ट उसमें क्या होता है। और इससे और एक इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने कंप्लेंट किया है माय लॉर्ड, उसके अगेंस्ट मैंने निकाला 32 केसेस हैं माय लॉर्ड, और पिछली बार जब मैंने दिखाया आपको, उसके बाद 2 और निकल कर आए हैं, तो रिकॉर्ड भी मैं लेकर आया। किसने की कंप्लेंट? ये मोहम्मद अली उस्मानी इंदौर, इसके कई नाम है माय लॉर्ड। मोहम्मद अली राइन भी है, मोहम्मद अली दहक भी है, और इसकी बड़ी टीम है, और NDPS और सारे एक्ट्स इनके टीम के ऊपर लगी। नंबर 7 यस नंबर 7 को सर्विस हो गई नोट पर? हाँ होगी। ये भी पुलिस वाले हैं? नहीं, नंबर 7 मोहम्मद अली उस्मानी पुलिस वाले नहीं। इसमें क्या सर्विस रिपोर्ट बताइए। ये 1 तारीख 8 जुलाई 2024 को इनके वकील ने कहा कि वो कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे। नंबर 7 को? नंबर 7। और नवंबर 2023 को ही उनको नोटिस होती था। बनी किया था नंबर 7। कौन सी गाड़ी को बोला था उन्होंने? ये 8 जुलाई 2024। अच्छा, FIR कहाँ है? FIR माय लॉर्ड पेज नंबर 23। ये माय लॉर्ड मई में इसको स्टे लगाया माय लॉर्ड, क्योंकि गलत तरीके से उसमें भी उन लोगों ने चार्ज फ्रेम कर दिया, जबकि मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 31 साहब की जमा की वहां पर। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट माय लॉर्ड, क्या है? above finding in the inquiry clearly shows that there were serious procedural lapses done by the investigating team with utter disregard to the standard laid down practice as per Code of Criminal Procedure and Police Manual, making Mrs. Madhumita Rai, who is my wife, write a check of 10 lakh favoring complaint in said crime in presence police team indicated directly at the malified intention of the team. Once the team had left the residence of the accused, they came to Bangur Nagar police station and made a false reporting of the events that took place during the course of investigation. This is also a very serious misconduct of false representation of the event to the local police station. In view of the above findings, a strong disciplinary action may be taken against ASI Ramnath Bharti, Head Constable Narayan Singh, and Constable Nanuram Patidar. And then my lord, SP उज्जैन ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। पेज नंबर 181 में साक्ष्य विश्लेषण। हाँ। थाना बिरला ग्राम अपराध 7/16
धारा 507 भारतीय दंड विधान 66 आईटी एक्ट की प्रथम सूचना के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 5/1 को 16 को फरियादी मोहम्मद अली की रिपोर्ट पर आरोपीगण बालकिशन, हैदर गोला, नयन सिंह, दिलीप देव एवं विनोद निश्चल के विरुद्ध उक्त अपराध रामनाथ भारती द्वारा पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना निरीक्षक आर.के. सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा की जा रही थी। आरोपीगण द्वारा फरियादी को मोबाइल पर धमकी देने के संबंध में फरियादी मोहम्मद अली की रिपोर्ट पर तत्कालीन थाना प्रभारी सिंह के निर्देशन में रामनाथ भारती द्वारा दर्ज और सिंह के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आरोपीगण की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसके अनुसार घटना दिनांक को फरियादी एवं आरोपीगण के आपस में बातचीत होना प्रमाणित होता है, किंतु यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को धमकियां दी गई। उक्त अपराध की विवेचना के दौरान फरियादी एवं साक्षी महमूद ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा धमकी देना बताया है, जबकि साक्षी महमूद और फरियादी मोहम्मद अली का चचेरा भाई होकर हितवत साक्षी है। माय लॉर्ड, इन्हीं दोनों साक्षी महमूद और इन्हीं के 32 केसेस 34 केसेस निकाले हैं। फरियादी मोहम्मद अली जिला इंदौर में निवास करता है एवं 4/1/16 को किसी कार्य से बिरलाग्राम नागदा आया था एवं दिनांक को रात 8 बजे के करीब हो गया कौन थोड़े। आप क्या बताना चाहते हैं? इसमें ये है माय लॉर्ड कि प्रथम सूचना ये स्वाभाविक नहीं है कि वो उस दिन क्यों गए हो। जब फिर ये जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद हुआ क्या फिर? इसके बाद ये हुआ माय लॉर्ड कि इन लोगों ने मुंबई गए ये और मुंबई जाने के बाद इन लोगों ने हमें मुझे किडनैप किया। एक होटल में किसी और के थ्रू फोन कॉल करके मुझे बुलाया मीटिंग करने के लिए और वहां पर मुझे किडनैप किया। 1.5 घंटे तक मुझे इनोवा में टॉर्चर किया इन लोगों ने और उसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस ने कहा कि मोहम्मद अली की बात मान ली, जो कहना उसे सुन लो और अगर नहीं सुनोगे तो हम ले जाएंगे। उसी समय वो चेक इन्होंने लिखा था? जी उसी समय लिखा था। हाँ, उसके बाद ये घर ले गए। उसके बाद इनसे चेक घर पर वही धमकी दिया उन्होंने और जब उनसे चेक नहीं तो ये सब जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद क्या हुआ फिर? अभी क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है माय लॉर्ड कि उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जब हम यहाँ आए तो हमसे स्टेटमेंट लिया गया पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद ये कार्रवाई हुई पुलिस की, ये वाली। ठीक है, इसके बाद माय लॉर्ड चार्जशीट फाइल कर दिया गया। चार्जशीट फाइल किया गया तो वो भी इलीगल है चार्जशीट, जब हमने सारी रिपोर्ट सारी चीजें बता दी। ह्यूमन राइट्स ने ऑलरेडी जमीन मांगकर हमें 25,000 का कॉम्पनसेशन इनको दिया था ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। दिलवाया था? हाँ, दिया उसे है माय लॉर्ड। कौन सा डॉक्यूमेंट? उसकी कोई अपील वगैरह नहीं की थी? वो किससे दिलवाया आपको पैसा? हो ये चीफ सेक्रेटरी थ्रू चीफ सेक्रेटरी एमपी गवर्नमेंट और चेक आया था माय लॉर्ड एसपी साहब उज्जैन की तरफ से ऑफिस से। मतलब इसकी किसी ने अपील नहीं की? पैसा मिल गया आपको? इसके अगेंस्ट किसी ने अपील नहीं की। इसके अगेंस्ट किसी ने। वो पेज नंबर क्या बता रहे? 51 52 52 ये 8 तो 57 से चालू है। अनिशर क्या बताया आपने? एफ नहीं अभी कोई 1 2 3 4 है नहीं, एफ इसमें है माय लॉर्ड एमसीआरसी में। एमसीआरटी में देख रहे हैं? एफ है 51 से 53। अनेक्सर 1 2 3 4 है, एफ तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतना थोड़ा होने के बाद भी चार्जशीट आपके खिलाफ फाइल हो गई जैसा क्या? जी मैडम, अब चार्जशीट फाइल तो भी माय लॉर्ड। उसके बाद हम लोग जब 16 दिसंबर और 23 दिसंबर 2023 को जब हम वहां पर प्रेजेंट थे, उसके बावजूद हमें एब्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीड कर दिया सामने में खड़े हो। उसके बाद देन वहां पर हमने एक वहां पर जब चार्ज होने लगा माय लॉर्ड, हमने वहां पर 2-3 केस लॉन्च बताए अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे मैच होते हैं कि कौन पर जब तक एविडेंस ना हो तब तक हाँ, उसके बाद भी चार्ज फ्रेम कर दिया गया। बट हमारे किसी भी आर्गुमेंट को उतने जगह नहीं। अरे कोई फोन लगा लेगा आप सुपर रजिस्टर कर देंगे और उनका रिकॉर्ड देखो कितना जैसे खिलाफ कंप्लेंट के खिलाफ पहले रिकॉर्ड चिन्ह बताना। एक ऐसा आदमी जो कंप्लेंट कर रहा है जिसके खिलाफ 34 केसेस है, आप इस प्रकार से जानते नहीं होगी उसने मेरे को फोन करके नाम को दूँ माय लॉर्ड इसमें अपने कॉन्ट्रडिक्ट होती है अपने स्टेटमेंट में। ठीक है जरूर जरूर वो तो नहीं जाना था, लेकिन इस प्रकार से इतनी जल्दी आप कर लेते नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस है पर्सनल? और पुलिस ऑफिसर से अगेंस्ट में एडवर्स रिपोर्ट है उनकी? ठीक है, पास जाओ। माय लॉर्ड, वन मोर थिंग मैं आपको समझ कर देना चाहता हूँ। उसके मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहीं भी धमकी की बात नहीं की। इसमें और रिपोर्ट मुझे बाद में मिली। फाइल किया आपने? नहीं, उसमें फाइल नहीं की। फाइल क्यों नहीं की? ये अभी तो 2 दिन पहले मिली।
दिखाई क्या? केस फोल्डेड है माय लॉर्ड, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ 60 नहीं, नंबर। ऐसे पढ़ना नहीं, इसको अभी फाइल कीजिए। जी अभी फाइल कर दो। ठीक, फाइल पास दो। हाँ, 50 कॉल लगाते हैं भाई। नहीं, वो तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और वो- नंबर पे मेरी बात हुई। रिपोर्ट तो है ना कि उसकी उनके फेवर में रिपोर्ट है वो, कि उसने मिस कॉल दिए थे और ऐसा लगता है कि उसने ही इनको कंपेल किया कि उनको फोन कर। फिर और जिसके खिलाफ 34 केस है उनको एक धमकी से डर जाएगा वो। ठीक है, help माय लॉर्ड, कर एक और रिक्वेस्ट थी, दो। हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा एंड देन पूरी लिटिगेशन, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा भी कंपनसेशन अगर इसके थ्रू मिल सकता ताकि मैं आगे की लड़ाई लड़ सर सकूं। हमारी लाइफ भी सर सिक्योरिटी का बहुत फेवर है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्रिमिनल के अगेंस्ट हम लोग खड़ा हुए हैं। देखते हैं। मतलब